आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं नीलेश कुमार। तो आज जो मैं आपको ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप है उनके बारे में आज बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत से कमेंट भी आ रहे थे और साथ ही इनका आवेदन का जो डेट है वह जारी कर दिया गया है। और इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको एक मौका भी दिया गया है जो कि सत्र है 2014 से लेकर 17 तक के स्टूडेंट्स के लिए भी, 15 से 18 है और 16 से 19 सेशन है और 17 से 20 है और 18 से 21 और 19 से 22 जितने भी सत्र भी हैं उन सभी के बारे में मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से सत्र के स्टूडेंट्स जो हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं और लगने वाले डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इस फॉर्म में लग सकते हैं। तो पूरे डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो सभी अंत तक आप लोग जरूर देखें। तो इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट से लेके पूरे डिटेल के साथ बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखें, यह योजना जो भी है यहाँ पे देख सकते हैं कि कन्या उत्थान योजना है यहाँ पे, जो कि बालिका प्रोत्साहन राशि हेतु मतलब स्नातक उत्तीर्ण जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको ऑनलाइन करना होगा। पूरे डिटेल मैं छोटे से छोटे डिटेल को आप लोग के साथ साझा करने वाला हूँ। तो इस फॉर्म को क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म करना है। आप समझ गए होंगे, ऑनलाइन करना है। उसके बाद इस फॉर्म को भरते समय बहुत से मन में प्रश्न भी उठ रहा होगा, बहुत से मैरिड को या अनमैरिड को या लड़का हो या बॉयज़ को। तो यह योजना जितने भी हैं वह मैरिड हो या अनमैरिड हो, तो कोई भी गर्ल्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैरिड या अनमैरिड से नहीं कोई मतलब है, बस आपको जो है स्नातक उत्तीर्ण होना जरूरी है। और यह राशि जो दिया जाएगा या 50,000 रुपया प्रोत्साहन राशि है जो कि सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा। और राज्य के सभी जितने भी हैं महाविद्यालय में उनके लिए यह योजना है। और यह राशि जो है आपके डायरेक्ट बैंक खाते में आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और आवेदन का जो डेट है उनको भी जान लें। आवेदन की अंतिम तिथि है 30 जून 2023 है। तो अब आपके पास समय भी नहीं है, तो 30 जून के अंदर ही आपको इस फॉर्म को फिर भर देना है, इस फॉर्म को जो कि अभी मैं आपको बताया हूँ। और इसमें जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो कौन कौन से स्टूडेंट जो इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो यह यहाँ पे लिखा हुआ है, इस योजना का लाभ जो है उत्तीर्ण स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को देय होगा जो कि शर्त पूरी करती है। तो कुछ शर्त भी रखा गया है, तो उनको भी आपको जानना है। तो सबसे पहला जो शर्त यहाँ पे है कि बिहार के निवासी हों। तो आप लोग बिहार के निवासी हों तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और दूसरा जो दिया गया है यहाँ पे डेट आप मत देखें, डेट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, जो कि आपका यहाँ पे दिया गया कि राज्य के मान्यता प्राप्त डिग्री संस्थान के बाद स्नातक उत्तीर्ण किए हो। तो मतलब कि जो भी आप स्नातक पास किए हो, मान्यता प्राप्त महाविद्यालय होना चाहिए, आपका संस्थान होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि डेट दिया गया 30 जून 2023। उसके बाद यहाँ पे जो पोर्टल है किस पे आपको करना, यहाँ पे भी दिया गया कि राज्य के जो यहाँ पे दिया गया है मान्यता प्राप्त महाडिग्री जो है 30/6/2023, मतलब कि आपका फॉर्म जो भराएगा 30 जून 2023 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि स्नातक उत्तीर्ण हो या जो दिया गया है। और आपको फॉर्म जो भराएगा, आपका फॉर्म यहाँ पे दे दिया गया है, जो कि meghasoft.bihar.nic.in पर या MKU स्नातक 2021 पर आप आवेदन कर सकते हैं। तो यह वेबसाइट भी होगी, आप समझ गए होंगे, यह वेबसाइट है, इसी पे आपका फॉर्म जो है आपका फिल होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि आवेदन जो है करते समय जो है ऑनलाइन का आदेशों का पालन करना होगा। तो आपको कुछ आदेश दिया जाएगा और उसको आपको पालन करना होगा इस योजना का लाभ लेने के लिए। और यहाँ पे दिया गया है आपका जो फ़ोन होगा आपके पास, उनको आप अपने पास रखना है, क्योंकि हो सकता है उस पर OTP भी आपका जाए। तो यहाँ पे दिया गया है कि पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों को विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड कर परीक्षा फल की जांच कर राशि लाभुकों को जो है खाता में डायरेक्ट आपका पैसा जो है वह भेज दिया जाएगा।
तो यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद जितने भी आप लोग आवेदन करेंगे उसका यहाँ उसके बारे में यहाँ पे दिया गया। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इस योजना का जो लाभ है डायरेक्ट जो है कोई राष्ट्रीयकृत बैंक होना चाहिए, मतलब मान्यता प्राप्त बैंक होना चाहिए, निजी बैंक होना चाहिए या इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक होना चाहिए जो कि बिहार राज्य का हो। यहाँ पे समझ गए, बिहार राज्य के अवस्थित किसी शाखा में हो। तो जहाँ भी आप रहते हैं वह बिहार का खाता होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी आप इस योजना का जो है वह लाभ ले पाएंगे। उसके बाद फॉर्म भरने से पहले क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। तो ये जितने भी हैं स्टूडेंट्स उनको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होगा, जो कि आप जहाँ पे फॉर्म फिल कीजिएगा वहाँ पे ही आपका रजिस्ट्रेशन जो है कैफ़े वाले आपका कर देंगे। और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो आप फॉर्म से भी वंचित हो सकते हैं। तो जो भी इच्छुक स्टूडेंट्स हैं लाभ लेना चाहते हैं इस योजना का, तो यह मौका दिया जा रहा है। तो आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि योजना का जो है अधिक जानकारी या संबंधित विस्तृत वेबसाइट पे भी दे दिया है, जो कि educationbihar.in पर भी आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सहायता नंबर भी दिया गया है। अगर आपको कोई परेशानी है तो यहाँ पे आप कॉल कर भी सकते हैं, जो कि 9534547098 है, और 8986264256 पर भी आप मेल कर सकते हैं, जो कि mku@snatak@gmail पर आप सहायता भी मांग सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ गए क्या क्या क्राइटेरिया है आप फॉर्म को भरने के लिए। तो ये सब आप जो मैंने बताया उनको आप समझ गए होंगे। सबसे पहला चीज़ मैंने बताया है इस योजना को आप 30 जून तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। बिहार का निवासी होना चाहिए, कोई संस्थान से आप मान्यता प्राप्त संस्थान से आप महाविद्यालय से आपको पास होना है, और फॉर्म आप 30 जून तक आप भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैंने बता दिया, इसी वेबसाइट पे आपका फॉर्म फिल होगा। और आपके पास एक फ़ोन नंबर होना चाहिए जो आपका बैंक अकाउंट से लिंक हो, क्योंकि OTP जो आती है, या बैंक अकाउंट से लिंक भी नहीं हो बट आपका OTP आपके फ़ोन में आएगा, और यहाँ पे इनकी जांच करने के बाद ही आपकी राशि को आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ पे दिया गया, और मान्यता प्राप्त बैंक भी होना चाहिए, और इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन भी करवाना होता है, उसके बाद ही फॉर्म का फिल होता है। यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए मैंने बता भी दिया है, और उसके बाद हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पे जारी कर दिया गया। अब मैं बात करता हूँ कौन कौन से स्टूडेंट्स जो किस किस सेशन के स्टूडेंट्स जो हैं सेशन के इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि बहुत से मन में प्रश्न उठ रहा होगा कौन कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि मैंने बता भी दिया था। 14 से लेके 19 तक मैंने बताया था। 14 से 2019 से 22 तक मैंने बताया। तो अब मैं आपको सारे जितने भी कन्फ्यूज़न है उनको दूर हो जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो देख ले इनको कौन कौन से, अभी जो मैंने बताया 30 जून तक मैंने अभी बताया था आप आवेदन को कर सकते हैं, 30 तक आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कन्या उत्थान योजना जो है 30 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो मैंने अभी डॉक्यूमेंट के बारे में बताया है। और सत्र यहाँ पे देख लें, जो भी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है, सत्र 14 से लेके 17 तक के स्टूडेंट्स फॉर्म भर सकते हैं, 15 से 18 के स्टूडेंट्स भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं, 16 से 19 के भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं, और 17 से 20 के भी फॉर्म के स्टूडेंट्स पास कर सकते हैं, मतलब फॉर्म भर सकते हैं। और जो कि किसी कारणवश ऑनलाइन आवेदन नहीं किए थे वैसे विद्यार्थी 30 जून तक इस योजना का लाभ ले सकते हैं, जो कि पोर्टल पर भी अपलोड कर सकते हैं। तो यह आप समझ गए होंगे जो मैंने अभी बताया, जो कि सत्र हैं 14 से लेके 17 के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं, 15 से लेके 18 तक कर सकते हैं, 15 से 18 के भी स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद 16 से लेके 19 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, फिर 17 से 20 के स्टूडेंट्स भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट जो स्टूडेंट्स हैं 19, 18 और 21, तो इनका भी फॉर्म फिल हो चुका है, ये भी स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट जो बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था 19 से 22, तो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि 19 से 22 स्टूडेंट्स हैं, उनको अभी वेट करना होगा, आपको इंतज़ार करना होगा अभी, क्योंकि आपका फॉर्म फिल नहीं हो रहा है। क्योंकि आप लोग का बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था सत्र 19 से 22, तो इसलिए मैं अपडेट आप लोग को बता रहा हूँ कि 19 से 22 के स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा,
कब तक इंतज़ार करना होगा, तो इनका इंतज़ार जो है इस सब इन जितने भी सत्र में अभी मैंने बताया इन सब का डेट ख़त्म हो जाने के बाद ही आपका डेट जो है वह जारी करेगा। तो अभी आप लोग इंतज़ार करना होगा। अभी जो मैंने बताया सिर्फ उस इन्हीं का ही एग्ज़ाम जो फॉर्म है इनका फिल होगा। 14 से 17, 15 से 18, 16 से 19 और 17 से 20 का जो है वह फॉर्म आप लोग फिल कर सकते हैं, जो कि 30 जून तक ही आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं छोटे से छोटे आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूं, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे अगर इस वीडियो को अंत तक देखे होंगे शुरू से लेके। और अगर समझ नहीं आती तो एक बार या दो बार भी आप इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। मैं इस छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन भी आपको दे दिया हूँ। और इस वीडियो में जितने भी सत्र हैं 19 से 22 के, तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया है आप लोग को पहले से ही रेडी रहना होगा। इस जितने भी डॉक्यूमेंट अभी मैंने आप लोग को बता दिया है, तो आप लोग अपना डॉक्यूमेंट रेडी रख लें। और हो सकता है जो फॉर्म में कास्ट सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जा सकता है, जाति आय आवासीय, तो कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंटल और निवास जो जितने भी हैं वो आप लोग अपने पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आप रख लें। और वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेटिव प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।